ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांकीपुर का बॉस कौन होगा, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमने भी जानने का प्रयास किया था और इशारा कुछ इसी तरह का मिल रहा था जो चुनाव परिणाम की ओर हर राउंड में आंकड़े बढ़ते और मजबूत होते प्रशांत किशोर के लिए नजर आ रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको 16वें राउंड का आंकड़ा बताया था। करीब 9000 की बढ़त 16वें राउंड में प्रशांत किशोर बनाते दिख रहे थे, लेकिन ताज़ा जानकारी 17वें राउंड की आ गई है। आंकड़ों की ओर हम बढ़ें, आपको बता दें आंकड़े 17वें राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर अपनी लीड को मेंटेन रखे हुए हैं, लगातार बढ़त बरकरार रखे हुए हैं और अब आंकड़े बढ़कर 9581 तक पहुंच गए हैं। जी हां, 9581 वोट से प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया है। 17वें राउंड के बाद कुल 31 राउंड की गिनती होनी है, यानी कि कह सकते हैं कि आधे वोटों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और आधे वोटों की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। 9581 का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में, वो भी तब जब सिर्फ 35% के करीब मतदान हुआ हो। वैसे में आधी वोटों की गिनती खत्म होने के बाद 9581 वोटों की बढ़त मजबूत और निर्णायक बढ़त के तौर पर नजर आ रही है। चलिए तो सीधे मतगणना केंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। सहयोगी प्रीतम नजर बनाए हुए हैं। प्रीतम, पीके अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं, मजबूत करते दिख रहे हैं। 17वें राउंड यानी कि कह सकते हैं कि आधे वोटों की गिनती हो चुकी है और प्रशांत किशोर मजबूत बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आधे दौर की मतगणना पूरी हो चुकी है दीपक, और हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ना केवल बढ़त बनाए हुए हैं बल्कि उनकी बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। 800 जब पहले दौर की मतगणना पूरी हुई थी तब प्रशांत किशोर ने 800 मतों की बढ़त हासिल की थी और 800 से लेकर आज प्रशांत किशोर की जो बढ़त है वो 9581 की है। जो इलेक्शन कमीशन का अपडेट है उसके मुताबिक जनसुराज के प्रशांत किशोर को अब तक 33,538 मत मिले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार से 9,581 मतों से आगे चल रहे हैं। नीरज कुमार को 23,957 मत हासिल हुए हैं। आरजेडी की जो रेखा गुप्ता है उन्हें मात्र 8,272 मत हासिल हुए हैं, यानी लड़ाई पहले और 2 नंबर की है और पहले नंबर पर जनसुराज के प्रशांत किशोर है। और एक कह सकते हैं कि अगर 2-4 राउंड तक अगर प्रशांत किशोर की बढ़त यूं ही रही तब प्रशांत किशोर जो है वो निर्णायक बढ़त ले चुके होंगे और बांकीपुर में 3 दशक के बाद, पूरे 30 साल के बाद जो है कमल मुरझाता नजर आ सकता है। और यहाँ पे स्कूल का बस्ता जो बिल्कुल नया है, जो जनसुराज की पार्टी का सिंबल है, जनसुराज को यहाँ पे खाता, बिहार विधानसभा में एक नई पार्टी का खाता खुल सकता है। आपको याद होगा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक नई पार्टी सामने आई थी और उसका खाता खुला था और 2026 में एक नई पार्टी का खाता खुलने वाला है या खुल सकता है। वो पार्टी होगी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। जिस प्रशांत किशोर ने साल 2025 का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था तब कई सवाल उन पे खड़े हुए थे। उसी प्रशांत किशोर ने 6 महीने के अंदर ये मन बनाया कि वो चुनाव लड़ेंगे और वैसी जगह से चुनाव लड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत गढ़ है, जो भाजपा का मजबूत किला है। और आज उसी मजबूत किले की किलेबंदी प्रशांत किशोर ने की और भाजपा का जो अभेद्य किला था पिछले 3 दशकों का, वो जो है लगभग वो फिलहाल जो दृश्य है उस परिदृश्य में वो ढहता नजर आ रहा है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मुद्दा है और लगातार जिस तरीके से युवाओं का हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखा है, उसका असर कहीं न कहीं यहाँ पे
बांकीपुर में दिखा है। दूसरा, जो भाजपा का कोर वोटर है, जो ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, भूमिहार है, जो सवर्ण मतदाता है, उसका कहीं न कहीं भाजपा से मोह भंग हुआ है। और दूसरी बात, आरजेडी के जो मुस्लिम और यादव वोटर है, उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रशांत किशोर को जाता हुआ दिख रहा है। ये समीक्षा तो होती रहेगी और समीक्षा तब तक होती रहेगी जब तक प्रशांत किशोर अपनी मौजूदगी विधानसभा में दर्ज कराते रहेंगे कि आखिर कहां चूक हुई। प्रीतम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राजीव जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। लग रहा है कि मजबूत बांध बांकीपुर की थी, उसमें सेंधमारी प्रशांत किशोर ने कर दी है। बांध दरकता दिख रहा है। अब तक जो वोटों के बहाव पर नजर डाले तो तेजी से प्रशांत किशोर के पक्ष में पड़ने वाले वोट का बहाव बीजेपी के बांकीपुर के मजबूत बांध को ध्वस्त करता दिख रहा है। नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं दीपक जी। ठीक है, वोट पड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को वोट पड़ रहा है, लेकिन अब इस वोट पे जो नंबर्स आ रहे हैं उस पे थोड़ा सा आकलन करने की ज़रूरत है कि ये वोट कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने पहले भी आपके चैनल से कहा है और भी चैनलों पे हमने कहा है लगातार कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से मौन समर्थन या मौन समर्पण कर दिया था। और राष्ट्रीय जनता दल चूंकि अपने आप को नकारा साबित कर चुका है विभिन्न मौकों पर बिहार की जनता के सामने, तो उसने एक समर्पण किया। समर्थन नहीं, मैं इसे समर्पण कहना चाहूंगा। और उस समर्थन और समर्पण का नतीजा है कि ये जो कुछ वोट्स बढ़ रहे हैं उसका ये नतीजा है। लेकिन चुनाव हो गए, मतगणना हो रही है, अभी रुझान आ रहे हैं, अभी फैसला नहीं आया है, जनादेश अभी बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो अगला 2-3 घंटा है, उस 2-3 घंटे में हम लोग विजय श्री को प्राप्त करेंगे। और जो वोट परसेंटेज कम आया, जो मतदान के लिए जो लोग कम निकले, इसके लिए कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल को जिम्मेवार होना चाहिए। हम लोग भी इसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि मतगणना तो एक बाद की प्रक्रिया है, मतदान पर भी सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए और मतदाता को भी जागरूक होना चाहिए मतदान के लिए। चलिए, अब बहाने आप कुछ भी बनाए, ये बांध में कटाव तो हो रहा है ना, कटाव होता तो दिख रहा है। ये जो वोटों की रफ्तार प्रशांत किशोर अपने पक्ष में लेकर आए हैं, वो बांकीपुर के बांध को काटता दिख रहा है। धीरे धीरे वो पूरी बांध खत्म हो जाएगी 1-2 घंटे में, जो दिख रहा है। नहीं, ऐसा कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं आपकी पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं कि जो अभी जो स्थिति सामने नजर आ रही है वो स्थिति अगले 2-3 घंटों में नहीं होगी, क्योंकि अभी जो मतपेटियां खुली हैं वो एक तरफ से खुल रही हैं। तो हो सकता है वहां पे हमारे वोट्स कम हो और इसलिए हमारा वोट कम आ भी रहा है, लेकिन अभी आधी लड़ाई बाकी है। उस लड़ाई को हम लोग विजयश्री फतह करेंगे। और बांकीपुर की सम्मानित जनता ने पिछले कई वर्षों से हमारा साथ निभाया है, हमें आशीर्वाद दिया है, हमारी आरजू और विनती रही है उनके साथ, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है कि हम लोगों को हमेशा वो लोग समर्थन और सहयोग देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। चलिए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक आखिरी ईवीएम से आंकड़े नहीं आ जाते तब तक आपकी आस बनाए रखनी जायज़ है। लेकिन हमें जो दिख रहा है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और जो दिख रहा है वो ये कि पहले राउंड से 17वें राउंड तक प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त को बनाए रखा है और बरकरार रखने के साथ साथ उसे और बेहतर करते जा रहे हैं। रमाकांत जी, वोटों के समीकरण में क्या कुछ सुधार होता दिख रहा है या कहां बीजेपी के लिए चूक हुई है? ये तो आगे कई दिनों तक समीक्षा होती रहेगी, लेकिन इतना तो तय है कि चेहरे का प्रभाव पड़ा है इस बार चुनाव में। चलिए, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रीतम के पास चलते हैं। जी प्रीतम, क्या ताजा तस्वीरें हैं आपके पास? देखते हैं। हाँ,
दीपक 18वें दौर की मतगणना पूरी हो गई है और 18वें दौर की मतगणना पूरी होने के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 10,436 मतों की बढ़त हासिल कर ली है। नीरज कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 25,277 मतों के साथ दूसरे स्थान पे है, जबकि रेखा कुमारी 9,316 मतों के साथ तीसरे स्थान पे है। जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं उनको 35,713 मत हासिल हुए हैं और इस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 18वें दौर की मतगणना पूरी होने के बाद 10,436 यानी लगभग 10,500 मतों की बढ़त हासिल कर ली है। जी दीपक, एक बार फिर से दोहराइए हमारे दर्शकों के लिए प्रीतम। चलिए, मौसम खराब है तो थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही है। मौसम खराब बीजेपी के लिए विशेष रूप से है। राजीव जी, अब तो 18वें राउंड की गिनती पूरी हो गई और पिछले राउंड से करीब 1100-1200 वोट अधिक इस बार फिर प्रशांत किशोर ले आए हैं। तो जरा आप बता दीजिए कि बांकेपुर में कौन सा आपका इलाका है और किधर का ईवीएम खुलेगा तो आपके पक्ष में ये बड़ा उलटफेर हो जाएगा। थोड़ा हम भी समझ लें बांकेपुर का गणित। अब देखते हैं क्या कि किसी भी मतगणना केंद्र पे अभी तत्काल कहाँ का खुला है ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत होती है मैनपुरा साइड से, शुरुआत होती है, इस चीज़ की जानकारी सब लोगों को है। तो वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के जो वोट थे वो शिफ्ट हो गए, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैंने कहा पहले भी कि ये जो मौन समर्पण था, उस समर्पण की वजह से ये जो वोट्स दिख रहे हैं, नहीं तो जिस व्यक्ति को आज वोट आ रहे हैं और जो 10,000 वोट से आगे हैं, उनकी हैसियत बिहार की जनता ने उपचुनावों में दिखाई है। विधान सभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी औकात बिहार की जनता ने उनको दिखाई है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल पता नहीं किस परिस्थिति में, किस लालच में उन्होंने ये मौन समर्पण किया है। बावजूद इसके अभी पूरी पिक्चर बाकी है। मैं एकदम निश्चिंत हूँ, अभी और भी रुझान आने बाकी हैं। अब हम लोग जब धीरे धीरे कदम कुआं की तरफ बढ़ेंगे, कदम कुआं बोरिंग रोड से निकलते हुए कदम कुआं की तरफ बढ़ेंगे, जहां हमारा भाजपा का कोर वोटर है, जो हमारा 100% वोट जहां हमें होता है, उन सब इलाकों में जब हम पहुंचेंगे तो ये जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और स्वाभाविक तौर पे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए, स्वाभाविक तौर पर आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रीतम इन चीज़ों में माहिर हैं, स्थानीय संवाददाता हैं, हमारे मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं, तो थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं क्या इस विषय पर भी उनकी नज़र रही है। प्रीतम, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक। प्रीतम, एक बार हम कहेंगे कि आप फिर टेलीविजन स्क्रीन के पास जाएं, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने पत्रकारों के लिए डिस्प्ले बना रखा है, वहां जाएं और जरा आंकड़े बताएं और साथ ही हमारे दर्शकों को यह भी बता दें कि किन इलाकों के ईवीएम खुल चुके हैं, अगर रफली थोड़ा एक अनुमान मिल जाए तो, ताकि हम समझ पाएं कि अगर बीजेपी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि हमारे इलाके के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे समर्थकों के इलाके से जब ईवीएम खुलने शुरू होंगे तो आंकड़े तेजी से बदलेंगे, थोड़ा दिखाइए और बताइए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, हम वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 18वें दौर की मतगणना पूरी हो चुकी है और 18वें दौर की मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार को 35,713 मत मिले हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर 10,436 यानी पहली बार बढ़त का आंकड़ा 10,000 के ऊपर पहुंचा है और 10,436 मतों की बढ़त हासिल कर ली है। प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार के ऊपर, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, रेखा कुमारी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उन्हें तीसरे स्थान पे संतोष करना पड़ रहा है। उन्हें 9,316 मत मिले हैं। ये 18वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है, जिस प्रशांत किशोर ने पहले दौर की मतगणना पूरी होने के बाद 800 मतों से बढ़त बनानी शुरू की थी, वही प्रशांत किशोर 10,436 मतों से आगे चल रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल यह है कि आखिर ये किन इलाकों की मतगणना हो रही है। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मैनपुरा का इलाका है वहां
वहां की गिनती पूरी हो चुकी है। जो दुर्जा का इलाका है वहां की गिनती पूरी हो चुकी है। और हम कह सकते हैं कि जो पटना का जो 65% इलाका है, जो बांकीपुर का जो 65% इलाका है, वहां की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि जैसे सब्जी बाग का जो इलाका है उसका जो आधा हिस्सा है शायद उसकी काउंटिंग होनी बाकी है। इसके अलावा कदम कुआं के आधे हिस्से की काउंटिंग हो चुकी है, आधे हिस्से की काउंटिंग बाकी है। तो ये जो भाजपा की कह रहे थे कि कुछ इलाके जो परंपरागत रूप से भाजपा के मजबूत गढ़ है, ये उनकी बातें में दम है कि वहां पे अभी वहां पे जो है काउंटिंग हुई है, लेकिन वहां की काउंटिंग पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुई है। चलिए आपके पास फिर लौटेंगे प्रीतम, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता जो कह सकते हैं आखिरी सांस तक आस बरकरार रखने की बात जो कह रहे हैं, तो उनकी बातों में भी थोड़ा दम है। लेकिन यहां जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं उससे यह लग रहा है कि बीजेपी ने बतौर नितिन नवीन के विकल्प बांकीपुर की जनता के सामने जिस प्रत्याशी को, जिस नीरज कुमार को मैदान में उतारा था, उनका दम सरकता दिख रहा है। रमाकांत जी के पास चलते हैं। रमाकांत जी, राजीव जी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। एक बात उन्होंने बहुत दिलचस्प कही कि यहां तीसरे प्रत्याशी जो प्रभावशाली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, यानी कि आरजेडी की बात कर लें तो वो समर्पण मुद्रा में आ चुके थे। यानी कि कहें कि बीजेपी को हराने के लिए पर्दे के पीछे थोड़ी साठगांठ हो चुकी थी। महागठबंधन खेमे का अवचनीय समर्थन मिला होगा। देखिए दीपक जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्दे के पीछे कोई समर्थन दिया गया होगा, लेकिन जो हरकतें हुई है वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी को मदद की है। जैसे प्रारंभिक दिनों में तमाम राजद नेताओं का अलग हो जाना जी, नॉमिनेशन करने के पहले कांग्रेस या वाम दलों से बातचीत नहीं करना, सीधे सीधे उम्मीदवारी घोषित कर देना, यह भी कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी के पक्ष में गया। क्योंकि कांग्रेस की नाराजगी आप देख रहे थे, राहुल गांधी ने खुद प्रशांत किशोर से कहा कि आप चुनाव लड़िए, वो प्रपोजल भी है, तो वो भी कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी को बल गया। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि हमारा कोई बूथ आने वाला है, वो पर्टिकुलर कदम कुआं या कहीं और का भी, तो मुझे लगता है कि अभी इन चीजों से थोड़ा हटना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर को किसी खास जाति का वोट मिल रहा है, बल्कि प्रशांत किशोर को लगभग जातियों का वोट मिल रहा है। और एक बड़ा वोट जो राजद का था, जो पिछले बार करीब 46,000 आया था, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो लगता है वो सब ये प्रशांत किशोर जी की तरफ शिफ्ट कर गया है। क्योंकि रेखा गुप्ता को बहुत कम वोट आया है और वो उनकी निष्क्रियता से हुआ है, तेजस्वी यादव की हरकत से। तेजस्वी यादव लगातार यूरोप घूमते रहे और हमारी जो रेखा गुप्ता है वो महाभैरी झंडा लगा के घूमते रहे। ये कहीं न कहीं मुस्लिम लोगों को हर्ट किया और मुस्लिम लोगों ने देखा कि जब लड़ाई में है ही नहीं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने प्रशांत किशोर को चूज किया। और आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम मत का जो वोट प्रतिशत होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आक्रामक होता है और ज्यादा प्रतिशत होता है बनिस्बत के अन्य का। और मुझे जहां तक जानकारी है कि जिन इलाकों में वो लोग थे, वहां एक बूथ जो था अंजुमन इस्लामिया में, वहां 51% वोट हुई थी और बाकी के 4 बूथों पर 41%, जबकि औसतन जो बूथ थे वहां 30% वोट हुए थे। तो ये सब भी इशारा करते हैं कि आपका बीजेपी का वोटर बिल्कुल आक्रामक नहीं था। बिल्कुल उन्होंने उसको बहुत एटीज लिया कि हम अगर 50,000 से जीते हैं तो गिरते गिरते भी कितना होगा, 30,000 वोट कम आएगा। तो ये सोचना उनके लिए कहीं न कहीं घाटे का सौदा साबित होने जा रहा है। अभी हालांकि सब बचे हुए हैं कुछ बूथ, अब देखते हैं कि रमाकांत जी, एक चीज का आपने उल्लेख कर दिया कि हल्के में लिया गया है कि अगर हम 50,000 से जीते थे तो कम से कम भी नुकसान होगा, तो 20,000 से जीत कर आएंगे ही। दूसरी ओर क्या एक कारण ये भी रहा है हल्के में लेने का कि नितिन नवीन ने बतौर अपने प्रतिनिधि नीरज कुमार को जनता के सामने पेश किया है, बीजेपी ने नीरज कुमार को मैदान में उतारा है, एक नया चेहरा, जो कह सकते हैं मीडिया के एडिटोरियल की बात हो या सोशल मीडिया के भावनात्मक बात हो, राजनीति में नए लोगों को मौका देने की, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर या एडिटोरियल पेज पर ही टिक कर रह जाता है। जब धरातल पर नए चेहरे की बात होती है तो जनता भी प्रभावशाली, ज्यादा जोर शोर से जिसका प्रचार किया गया है उसके पक्ष में, उसके प्रभाव में आ जाती है। देखिए दीपक जी, कार्यकर्ता को टिकट देना कहीं से भी
मैंने निगेटिव बात नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता कैसा हो ये जरूर देखना होगा। इसके पहले जो बंटी उम्मीदवार थे उनके बारे में भी आपने जान लिया। ये जो अभी नीरज कुमार सिन्हा जो हैं, वो उनका प्रेजेंस पब्लिक के सामने इतना पुअर था कि जनता को लगा कि ये हमारी लड़ाई क्या लड़ सकता है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाता है। तो कार्यकर्ता साधारण बांकीपुर में और भी थे और इनसे सशक्त थे और इनकी पहचान भी थी, लेकिन एकदम से अज्ञान किसी को लाके खड़ा कर देने से यह मैसेज गया कि कोई डमी कैंडिडेट जो है नितिन नवीन उतार रहे हैं। तो उनके सीरियसनेस को देखते हुए कि एकदम नॉन सीरियस है नितिन नवीन कैंडिडेट के मामले में, तो भी कुछ वोट उनके हाथ से छिटका, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि ये हमारी लड़ाई लड़ सकता है, जो अपनी बात नहीं कर सकता है, जो खुलकर बोल नहीं सकता है, जो हमेशा पीछे हटता है, वो सदन में हमारी आवाज क्या उठा सकेगा। और यही वजह है कि सभी जातियों के वोट जो है वो टूट करके प्रशांत किशोर को पड़े। ये जरूर आधार वोट एमवाई का है जो उन्हें जीत की ओर ले जाता हुआ दिखता है, लेकिन केवल वही वोट नहीं बल्कि सभी जातियों का वोट पड़ा है केवल उम्मीदवार की कमजोरी के कारण, उम्मीदवार के प्रेजेंस के कारण और उम्मीदवार को अलोकप्रिय होने के कारण। तो फिर बीजेपी का क्या प्रभाव रह गया, ये हम आपसे भी जानेंगे, लेकिन पहले राजीव जी से जान लेते हैं। राजीव जी, अगर घूम फिर कर बात प्रभावशाली चेहरे पर आकर टिकती है तो प्रभावशाली चेहरे ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम गठबंधन के वरीय और प्रभावशाली नेताओं को प्रचार में देखा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है नतीजों में, जो अब तक 18 राउंड के नतीजे आ चुके हैं उसमें। देखिए, ये कहना कि चेहरे का प्रभाव असर नहीं करता है ये गलत होगा। प्रभाव असर करता है, लेकिन हमने जिस कार्यकर्ता का चयन किया और जिस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता में फ्लैश करने का काम करती है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट का कार्यकर्ता भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, हमारे यहाँ एक विधानसभा का सदस्य भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है जिसकी उम्र अभी महज 45 साल हो, वैसा व्यक्ति भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो युवाओं को बल देने की बात है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में कहीं कोई समझौता नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से एक बेहतर कैंडिडेट प्रस्तुत किया जो सही में ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, जो सही में लोगों के लिए 24 घंटा 365 दिन तैयार रहता है, उनकी मदद को तत्पर रहता है, उनके साथ उनके दुख सुख को जीता है और उनके सारे परेशानियों को अपनी परेशानियां समझकर उनके साथ रहता है। नितिन नवीन की बात कर रहे हैं या नीरज की बात कर रहे हैं? रमाकांत जी कह रहे थे कि नीरज का वो प्रभाव रहा ही नहीं है क्षेत्र में। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि एक ग्रास रूट का कार्यकर्ता था। मंडल अध्यक्ष हमारे कैंडिडेट जो है वो एक मंडल अध्यक्ष है और मंडल अध्यक्ष का लिमिटेशंस, ठीक कहा रमाकांत जी ने कि मंडल अध्यक्ष का लिमिटेशंस, एक्सपोजर जो है उसके मंडल के ही हिसाब से होता है, विधानसभा में नहीं होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज पास करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और हम इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हमें कहीं से भी इस बात का अफसोस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, उसकी वजह से हमारे वोट अभी कम दिख रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता कहीं भी आपको किसी भी भले लच्छेदार भाषण नहीं कर पाया प्रशांत किशोर की तरह, भले वो लोगों को भरमाने में माहिर ना हो, लेकिन जनता के काम करने में वो माहिर है, जनता के साथ जुड़े रहने में वो माहिर है। और आपने देखा होगा पूरे चुनाव कैंपेन में 20-25 दिनों का जो कैंपेन हुआ है, उस व्यक्ति ने एक बार भी उफ नहीं किया और लगातार 18 घंटे, 19 घंटे, 15 घंटे उसने लगातार घूमने का काम किया, लोगों के बीच जाने का काम किया। और मैंने कहा ना, चूंकि वो लच्छेदार लैंग्वेज वाला नेता नहीं था, लोगों को भरमाने टाइप वाला नेता नहीं था, लेकिन 1 to 1 जिस व्यक्ति से भी वो मिला, किसी को हम मान लेते हैं किसी को अहंकार से नहीं देखा, नीरज कुमार का वो प्रभाव नहीं रहा होगा, लेकिन हम ये कैसे मान ले कि नितिन नवीन का वो प्रभाव बांकीपुर में जनता ने भुला दिया सिर्फ 3-4 महीने में। मुख्यमंत्री का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा, उप मुख्यमंत्री का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों का प्रभाव नहीं पड़ा और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आपके तमाम गठबंधन के प्रभावशाली नेताओं ने प्रचार किया है, उनका भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्या मान लें कि बांकीपुर की जनता एक सैंपल टेस्ट बन गई है बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए बिहार में? नहीं, मैंने कहा ना कि
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चेहरे की जो बात आपने कही, चेहरा स्वाभाविक रूप से उस योग्य नहीं होगा जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक आयाम प्रस्तुत किया है कि एक आम कार्यकर्ता जो आम लोगों के बीच रहता है, उसको अगर हम सदन भेजेंगे तो एक बढ़िया मैसेज जाएगा और 1 to 1 पब्लिक ज्यादा हो पाएगी हवाई जहाज वाले नेताओं की प्रशांत अपेक्षा। किशोर ने आपके इस मैसेज को किस तरह से पलट दिया कि बीजेपी ने एक रबर स्टैंप खड़ा कर दिया है और जनता की जो बात नहीं कर सकता है उसके लिए फिर नितिन नवीन दिल्ली से थोड़ी आएंगे, और वो स्टैंप वाला प्रभाव आपके विरोधियों ने नहीं, देखिए विरोधी का तो काम ही है विरोध करना, और आपके हर अच्छे काम को वो विफल बताएंगे ही। ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय नहीं है। चिंता और चिंतन का विषय ये है कि हमारे कैंडिडेट को, अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अगर जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं है कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को फिर टिकट देने से हिचकेगी। कोई भी पार्टी जो है अपने ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं पे, आप देखते होंगे लगातार ये आरोप लगता है विभिन्न पार्टियों पर कि चुनाव के समय लोग दूसरे दलों से आते हैं और टिकट लेके चले जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है, इसकी कोई संभावना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो ये एक भारतीय जनता पार्टी और दलों को भी ये सीखना और समझना पड़ेगा कि शायद ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की वैल्यू जनता के बीच नहीं है। अब आप समझिए प्रशांत किशोर जी ने किस तरह से लोगों को भरमाने का काम किया। प्रशांत किशोर जी ने, अव्वल तो मैंने प्रथम जो इनका जो वोट है वो मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि लगभग 47,000 के आसपास महागठबंधन के वोट हैं, और उसमें अगर मान लीजिए पिछली बार से 5% कम वोटिंग हुई तो 30, 35, 40,000 के आसपास जो है वो महागठबंधन का वोट, और इनके 2, 4, 5,000, 7,000 वोट, उससे ज्यादा ये पाने की स्थिति में मुझे अभी भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इनको अभी आगे चल रहे हैं, कुछ देर और आगे चलेंगे, लेकिन हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वो नितिन नवीन जी हों, चाहे वो एनडीए के दूसरे अन्य घटक के नेतागण हैं, उन सभी नेताओं ने ईमानदारी से पब्लिक के बीच जाकर के हमारे किए हुए काम को गिनाने का काम किया, और उसका प्रतिफल है कि नीरज सिन्हा जैसे उम्मीदवार को भी जनता ने यहां तक लाने का काम किया। ऐसा नहीं कि नीरज सिन्हा को नकार दिया गया है, नकार तो गया राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, या फिर उन्होंने समर्पण कर दिया है। दोनों में से एक बात है, या तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को नकार दिया गया या फिर उन्होंने मौन समर्पण किया, यही दो चीज हो सकता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कैंडिडेट को नकारा गया है, हमारा कैंडिडेट अभी ठीक है। चलिए, अभी आप बता रहे हैं कि ठीक है, लेकिन आने वाले समय में दीपक जी ठीक है, आप कितने पीछे हैं इसका अनुमान लगा के हम ये संभावना तलाशेंगे कि आप में क्या संभव है आगे निकलने का। कोई मादा आपका पार्टी प्रत्याशी रखता है। देखिए 19 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 19 राउंड की काउंटिंग के हम आंकड़े एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए, हमारे मेहमान भी देख लें, हमारे दर्शक भी देख लें। 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 19 राउंड की काउंटिंग के बाद करीब करीब 80,000 वोट पोल हो चुके हैं, और जो औसत है, अगर हम 3,80,000 कुल मतदाताओं की संख्या को लेकर भी चले, हालांकि 3,79,000 कुछ है मतदाताओं की संख्या बांकीपुर में, 19 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर की बढ़त बढ़कर कितनी हो गई है वो भी जरा देखिए। 19 राउंड की काउंटिंग के बाद 38,201 वोट कुल प्रशांत किशोर को पड़े हैं और बढ़त 11,289 वोटों की हो चुकी है। नीरज कुमार की बात करें तो 26,912 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं, यानी कि वोट प्रतिशत भी देखिए, टोटल वोट पोल के 48% वोट प्रशांत किशोर अब तक बटोर चुके हैं और करीब करीब 80,000 वोटों की गिनती हो चुकी है और करीब करीब 1,33,000 के आसपास वोट पोल हुए हैं, यानी कि आधे से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी है। 50,000 और वोटों की गिनती अगर लमसम हम लेकर चले तो होनी बाकी है, और उस 50,000 वोटों में अगर 50,000 के 50,000 वोट नीरज के पक्ष में गए तो प्रशांत किशोर इस चुनाव को हारेंगे, जो कि संभव दिख नहीं रहा है। रमाकांत जी आपके पास आएंगे, आंकड़े
अब स्पष्ट इशारा कर रहे हैं चुनाव परिणाम का। क्या अब तक इसमें कोई संशय था मतदान के बाद? देखिए, संशय तो अब नहीं लग रहा है। अब कोई मिराकिल ही होगा तो भले बीजेपी को आगे कर दे, वरना ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है जी। लेकिन जैसे कि मेरे भाजपा के मित्रों ने कहा था कि साधारण कार्यकर्ता तो पटना साहब में भी उतरा, संजय गुप्ता, मैं यहाँ पटना सिटी जहाँ नंदकिशोर जी थे वहां भी रत्नेश कुशवाहा उतरे, लेकिन वो एक नोन फिगर था, वो बोलने वाला फिगर था, वो लड़ाकू फिगर था, वो जीत गया। नीरज सिन्हा की यह छवि नहीं थी जिसका कि मैंने एक पॉइंट यह भी है कि उसका भी खामियाजा बीजेपी को मिलना होगा। और दूसरी बात कि एक संजोग कह लीजिए कि 2025 के चुनाव के बाद जो 3 बड़े बड़े घटनाएं हुई, वो घटना ने बीजेपी के उम्मीदवार को भी पीछे धकेला है। वो है यूजीसी का मामला, वो है पेपर लीक का मामला, और वो है भरत एनकाउंटर का मामला। इन तीनों ने भी, इन 3 मुद्दे से भी बीजेपी के वोट में कमी आई है, और वो शायद नीरज सिन्हा है तो इसलिए ज्यादा हुआ होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा उम्मीदवार होता तो शायद ये इतना नहीं होता। और जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है तो उनके प्रयास के बावजूद इस डेंट को वो लोग डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, जो लगातार भरत इनकाउंटर से और फिर पेपर लीक से जो जनता में आक्रोश था, उस आक्रोश के प्रतिफलन को अगर ये पूरी तरह से रोक पाते तो शायद कुछ अच्छा दिख सकता था। लेकिन अभी तक जो वोट आए हैं उससे लगता है कि ये मुद्दा पूरी तरह से हावी था, और इस मुद्दे ने सभी जातीय धर्म के बंधन को तोड़ करके वोट किया गया है, जो पीके के फेवर में गया है। जी राजीव जी, हम आपसे इस पर जरूर प्रतिक्रिया लेंगे कि स्थानीय स्तर पर जो कुछ मुद्दे ज़्यादा जोर शोर से प्रचारित हुए हैं, सरकार की छवि के लिए जो नुकसानदेह साबित होते दिख रहे थे, उसका प्रभाव बांकेपुर उपचुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की बढ़त अब 11,000 से अधिक की हो गई है, और 31 राउंड की काउंटिंग में 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये बढ़त कह सकते हैं प्रशांत किशोर के निर्णायक जीत की ओर इशारा करता दिख रहा है। लेकिन अभी भी बीजेपी ने उम्मीद बरकरार रखी है, जब तक सांस है तब तक आस है, और कहना है कि इनके प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके में ईवीएम जल्दी आंकड़े इनके पक्ष में पलटते नजर आएंगे। तो नजर हम अंतिम तक बनाए रखेंगे, क्या कुछ होता है, चर्चा को भी जारी रखेंगे। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।